दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। आज एक ऐसे नेता से हम बातचीत करेंगे कोरोना वायरस संक्रमण काल में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी गरीब लोगों के लिए। भूमिका क्या थी कि जब खाने की और जान बचाने की मार पड़ रही थी, उस वक्त एक नेता समाजवादी पार्टी के सामने निकल कर आए थे और गांव दर गांव जाकर जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया था। और राशन भी हजारों की तादाद में था वो, लेकिन हजारों की तादाद में भी 1,000, 2,000, 5,000 नहीं, बल्कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में। अब उसके बाद दोबारा फिर अब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर जरूरतमंद लोगों तक, ऐसे जरूरतमंद लोगों तक जो वाकई मुस्तहिक हैं उस चीज के, उन तक कंबल पहुंचाने का काम करने वाले हैं। शुरुआत उसकी करने वाले हैं। आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, मीडिया को बुलाया गया है, कहीं अहम जानकारी दी जाएंगी। आप पीछे देख रहे हैं कंबल की पूरी खेप लगी हुई है और समाजवादी पार्टी के युवा नेता साहिल खान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि जरूरतमंद लोगों तक आप कंबल पहुंचा रहे हैं, ये काम बढ़िया है। अभी कितने कंबल आपने खेप मंगाई है और कितने लोगों को फिलहाल बांटने शुरू किए जाएंगे और कब से शुरू किए जाएंगे? देखिए, तकरीबन 25,000 कंबलों का ऑर्डर प्लेस हो चुका है। पहली खेप में हमारे पास तकरीबन 8 से 10,000 कंबल यहाँ पर मौजूद हैं और जैसे-जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि हमने इस सर्दियों में, क्योंकि सर्दी इस बार थोड़ा जल्दी आ गई है पहले के मुकाबले। पिछले साल हमने तकरीबन 11 से 12,000 कंबल बाँटे थे पूरी विधानसभा के अंदर। इस बार हमारा इरादा ये है, और उसमें थोड़ी कमी रह गई थी, हमने इस बार उसको थोड़ा दुगना कर दिया है, 25,000 कंबलों का ऑर्डर प्लेस हो गया है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि पूरी विधानसभा में जितने भी गरीब मुस्तहिक लोग हैं, जिनको कंबलों की ज़रूरत है, इस सर्दी में सब गरीबों के पास कंबल पहुँचे और वो बिना जो उनकी सर्दी है वो बिना कंबल के ना कटे। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कंबल पूरा जो अपना बांटने का प्रकरण रहेगा वो। नकुड़ विधानसभा से लगातार मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और वहाँ के लोग जब हम उनसे जाकर बातचीत करते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि साहिल खान टिकट हो और चुनाव लड़े। टिकट की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, टिकट का तो हमारी तो पार्टी का सिंपल सा, हम आपको पता है उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि जो विधानसभा में काम करेगा, जो लोगों के बीच में बना रहेगा और जो लोगों की सेवा करेगा, टिकट उसी का होगा। रही बात हमारे नकुड़ विधानसभा की, आपको पता है पिछले 5 साल से लगातार, बल्कि मेरा जो परिवार है पिछले 50 साल से 45 साल से राजनीति में है। और अगर मैं अपनी बात करूँ विधानसभा की तैयारी की, तो मैं पिछले 5 साल से लगातार, चाहे वो पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे लोगों की खिदमत के लिए खड़ा होना हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, लगातार मैं फील्ड में बना हुआ हूँ। थानों के काम होते हैं, तहसील के काम होते हैं, बिजली घर के काम होते हैं, जो रोज़मर्रा के काम है, लोगों के बीच में बने रहते हैं। और टाइम-टाइम पे हमारे लोगों ने, हमारे साथियों ने अपने आप को साबित किया है। मुझे कोई भी कहीं से कहीं तक किसी भी तरह का कोई शक नहीं है कि टिकट हमारा नहीं होगा, टिकट हमारा ज़रूर होगा और बहुत मज़बूती के साथ ये यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया है क्योंकि मैं भी नकुड़ विधानसभा में घूम रहा हूँ, मैंने आपको बताया है। और लोग वाक़ई चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गाँव दर गाँव जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को भी उठाते हैं समय आने पर और लोगों के काम भी आप आ रहे हैं। तो लोग भी चाह रहे हैं और नौजवान तबका भी चाह रहा है कि समाजवादी पार्टी से साहिल खान को टिकट होना चाहिए और वो चुनाव लड़ने चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या वाक़ई ही टिकट साहिल खान के पक्ष में है? देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब है, लोग चाह रहे हैं तो लोकतंत्र है। जो लोग चाहते हैं वो होता है। पार्टी के अंदर भी वही निर्णय लिया जाएगा जो लोग चाहेंगे और लोगों की चाहत को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर एक नई लहर है और ये जो 20 साल से यहाँ पर जो हमारे बाहर के विधायक मंत्री जी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी, जो बाहरी विधानसभा से आते हैं, सहारनपुर देहात विधानसभा से वो आते हैं। यहाँ पर वो बनते आ रहे हैं, यहाँ पर चुनाव मुद्दों मुद्दों पे तो कभी हुआ ही नहीं है। अगर मुद्दों पे चुनाव होता तो हमारी इतनी बदहाली ना होती हमारी विधानसभा की। आप देखेंगे कि वो अभी बेसिक बेसिक शिक्षा मंत्री रहे थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी ने कोई यहाँ पर डिग्री कॉलेज देने का काम नहीं किया। यहाँ पर जो सरकारी जो व्यवस्था है, जो सरकारी कॉलेज हैं, उनकी जो विद्यालय जो हैं हमारे गाँव में, उनकी आप हालत देखेंगे कितनी बुरी हालत में वो हैं, जर्जर हालत में उनकी बिल्कुल उसकी स्थिति है। और यही रीज़न रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव है वो मुद्दों से हट के वो धर्म के नाम पर आ जाता है, बिरादरी के नाम पे आ जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ काम कराने का कार्य नहीं किया है। लेकिन इस बार जो है, इस बार हम यहाँ पे मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और ये देखेंगे कि जब लोगों को ज़रूरत थी तो उनके बीच में कौन था। और उसी का रीज़न है कि यहाँ पर लगातार हम यहाँ पे लोगों के बीच में बने हुए हैं। और आपको दिखाई देगा कि 2022 में खाली मैं नकुड़ विधानसभा की बात नहीं करूँगा, पूरे ज़िले में समाजवादी का परचम लहराने का काम होगा। नहीं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर साहिल खान जो है नकुड़ विधानसभा की जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो इसमें ये है कि विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। ये हमारे जो मंत्री जी हैं वो बोलते हैं कि
सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। आप खुद भी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आपका चैनल मैंने देखा है, आप गाँव दर गाँव जाकर, इंटीरियर तक जाकर आप ये रिपोर्टिंग करने का काम कर रहे हैं। आप खुद देखेंगे कि सड़कों की हालत कितनी बुरी है। कुछ मुख्य मार्ग हैं जिन पे अब काम लगना शुरू हुआ है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। वो भी मेरे ख़्याल से तभी हुआ था जब मैंने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली थी और मंत्री जी से सवाल किया था कि मंत्री जी ये सड़कें कब बनेंगी? उसके बाद थोड़ा बहुत उनके पैचेज़ वग़ैरह पे काम हो रहा है, गड्ढे भरने का काम हो रहा है। लेकिन जो सड़कें बननी चाहिए थी, जो बुनियादी जो ज़रूरत थी लोगों की वो होनी चाहिए थी। जैसे कि मैं समझता हूँ कि टंकियाँ बननी चाहिए और टंकियों से गाँव को जोड़ा जाना चाहिए। जहाँ पे पानी की जो व्यवस्था है वो गाँव दर गाँव पहुँचे। टंकी अगर बन जाएँगी और आस-पास 3-4 गाँव हैं, एक टंकी बना के वहाँ पे कनेक्शन दिए जाएँ। बेशक उससे थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का जो मिनिमल चार्जेज़ होते हैं मेंटेनेंस के लिए वो गाँव वालों से लिए जाएँ, प्रधान से लिए जाएँ, लेकिन पानी की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। आज़ादी के हमारे तकरीबन 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं वो 20 साल से यहाँ पर विधायक हैं, 15 साल से मंत्री हैं। उन्होंने यहाँ पर अभी तक गाँव को पानी से जो जो पीने की व्यवस्था है उससे जोड़ने का काम नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि ये सब मुद्दे होंगे, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको पता है हमारे विधानसभा के अंदर बेरोज़गारी बढ़ गई है और बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो नशे का कारोबार है वो फल-फूल रहा है, उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए, उसकी शिकायतें होती हैं। अगर कोई यहाँ पर पकड़ा भी जाता है स्मैक के साथ, तो वो पुलिस के साथ साठ-गाँठ होती है। कुछ लोग जो इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, वो पैसा ले-दे के उसको मामले को रफ़ा-दफ़ा करते हैं। अब तक ये रैकेट क्यों नहीं फूट रहा है, इसका भंडाफोड़ होना चाहिए और ये इस पे नशे पे पूरी तरह से अंकुश रखना चाहिए ताकि हमारे नौजवान जो पीढ़ी है, उसको बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं? मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति पर चुनाव होगा या वही हिंदू-मुस्लिम चुनाव होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आपने देखा उनका एजेंडा हमेशा यही रहा है कि किस प्रकार से समाज को बाँटा जाए, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर बाँट के समाज को उनका हमेशा से फ़ोकस ये रहा है कि समाज को बाँटा जाए और उनका अपना उल्लू सीधा किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ जनता भी बहुत परेशान हो चुकी है, जनता त्रस्त है और जनता चाहती है इस बार बदलाव और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार जो 2012 से लेके 2017 तक रही थी, जब यहाँ पर विकास कार्य हुआ था, उसको जनता याद कर रही है और पुनः हमारे जो प्रदेश है उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और पुनः हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में देखते हैं समाजवादी की इस बार? और हमारे जनता आपको वोट क्यों दे? हमारे माननीय हम जनता हमें विकास के नाम पे वोट दे, जनता हमें भाईचारे के नाम पे वोट दे, जनता हमें इस बात पे वोट दे कि हमने जो-जो मुद्दे थे जनता के वो सड़क पे उतर के अगर किसी पार्टी ने संघर्ष करने का काम किया है, इस बात के गवाह सब हैं, सब जानते हैं कि मौजूदा हालात में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने का काम कर रहा है, चाहे वो कृषि कानून के बिल हों, चाहे वो महँगाई हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो व्यापारियों के मुद्दे हों, अगर सड़क पे उतर के लड़ने का किसी ने काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क पे उतर के यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर तक हंगामा करने का काम किया है, मुद्दे उठाने का काम किया है। तो हमें इस बेसिस पे मैं समझता हूँ हमें वोट मिलेंगे। रही बात सीटों की, सीटों का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 400 हम टच करेंगे। मुझे भी ऐसे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी रैलियों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, मुझे तो ये लगता है कि इस बार पूरा क्लीन स्वीप होगा और वो तो 400 बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि 403 की 403 सीट हमें ना आ जाए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी के युवा सपा नेता साहिल खान, जो नकुड़ विधानसभा में अक्सर मेहनत करते हुए नजर आते हैं। अब आपने देख लिया है, साहिल खान ने भी बड़ा दावा किया है, जैसा कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे। अब अखिलेश से ऊपर दावा कर रहे हैं साहिल खान कि नहीं, 403 सीटें हम यहाँ जीतेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्या समाजवादी पार्टी वाकई उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना लेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या बीएसपी उसकी राह में रोड़ा डालने वाली है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।